नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। एक बार फिर पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिनॉल। ठीक है। देखो, फिनॉल होते क्या हैं? फिनॉल कहते किसे हैं? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सी ग्रुप सीधा एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होगा, या हम ऐसे कह सकते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का रिप्लेसमेंट यदि हाइड्रोक्सी ग्रुप द्वारा कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाले यौगिक फिनॉल कहलाते हैं। तो सबसे पहले फिनॉल होते क्या हैं? फिनॉल ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें OH ग्रुप सीधा बेंजीन वाले पर जुड़ा होगा, यानी हम ऐसे कह सकते हैं जिनमें हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग या बेंजीन वाले से जुड़े होते हैं, क्या कहलाएंगे? फिनॉल कहलाएंगे। ठीक है। कैसे? देखो, आपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिया, बेंजीन, ये बेंजीन, बेंजीन का एक हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोक्सी यानी OH समूह के द्वारा आपने क्या किया? प्रतिस्थापित किया। तो क्या बनने वाला है? रिंग। रिंग पर जुड़ा हुआ है OH, और अब यही यौगिक क्या कहलाएगा? फिनॉल कहलाएगा। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न जिनका OH ग्रुप सीधा बेंजीन वाले से जुड़ा होता है, फिनॉल कहलाते हैं। क्लियर? फिनॉल को हम एक और नाम से भी जानते हैं, कार्बोलिक अम्ल। कार्बोलिक अम्ल। तो याद रखना है, फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है। ये कार्बोलिक जो है, दो वर्णों से मिलकर बना है, कार्बो प्लस ओलियम। देखो, कार्बो का मीन्स होता है कोल या कोयला, कोक, और ओलियम यानी ऑयल। या हम ऐसे कह सकते हैं, प्रारंभ में सबसे पहले फिनॉल को कोल तार के आसवन से प्राप्त किया गया। याद रखना है। क्लियर? फिनॉल जो है उसे कहां से? कोल तार के आसवन से हमने प्राप्त किया। तो याद रखेंगे, फिनॉल को कार्बोलिक एसिड या कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। इसको फिनॉल की जो खोज करने वाले थे, रूगे। कौन से साइंटिस्ट थे? रूगे, RUNGE। रूंगे ने फिनॉल की खोज की, और इसको हमने सबसे पहले किससे प्राप्त किया? कोल तार के आसवन से, मध्यम तेल अंश से हमने इसको पृथक किया। अच्छा, इसके अलावा हम ये कह सकते हैं, फिनॉल जो है अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में मानव मूत्र में भी उपस्थित होता है। क्लियर? तो याद रखेंगे, बहुत सूक्ष्म मात्रा में फिनॉल यूरिन के अंदर भी पाया जाता है। अब फिनॉल जो है, फिनॉल की अगर हम बात करें, तो फिनॉल के यौगिकों का जो नामकरण है, वो IUPAC में भी इसका जो नाम है वो फिनॉल माना गया है। तो हम किसी भी फिनॉल के व्युत्पन्न का नाम जो देंगे, वो उसको फिनॉल का आधार मानकर ही हम नामकरण करते हैं। कैसे? जैसे आपको कोई एग्जांपल मिला, रिंग पर हमने डायरेक्ट OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, यौगिक तो फिनॉल है, लेकिन अगर हम इसकी स्पीसन पर एक प्रतिस्थापी ग्रुप जोड़ दें, मिथाइल ग्रुप, तो देखो यहाँ तक का ये जो पार्ट है, ये तो अभी भी फिनॉल है। इससे जुड़ने वाला प्रतिस्थापी कौन सी पोजीशन पर जुड़ा हुआ है? तो आप नंबरिंग कर लेंगे, OH 1 2 3 4 5 6, क्या होगा? 2 मैथिल फिनॉल। क्यों? क्योंकि यहां तक का पार्ट फिनॉल,
जिसकी 2 पोजीशन पर कौन जुड़ा हुआ है, मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। अब अगर हम इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे तो नाम में हम पोजीशन बदलते जाएंगे प्रतिस्थापी की, लेकिन अंत में तो फिनॉल ही आना है। अच्छा, अगर फिनॉल के साथ में मेथिल ग्रुप जुड़ा हो तो इसका एक कॉमन और एक फेमस नाम होता है। फिनॉल के साथ मेथिल समूह जब आ जाता है तो इसका एक नाम होता है क्रिसॉल। क्या बोलते हैं? क्रिसॉल। क्रिसॉल। लेकिन आपको ये देखना है कि ये जो क्रिसॉल है, ये मेथिल ग्रुप उसकी कौन सी पोजीशन पर आकर जुड़ा है। हम इससे पहले लास्ट क्लासों में डिस्कस कर चुके, ऑर्थो मेटा पैरा तीनों पोजीशनों की हम चर्चा कर चुके। तो आपको पता होना चाहिए OH के सापेक्ष जो मेथिल की स्थिति है वो कौन सी स्थिति है, ऑर्थो। तो ये जो नाम होगा इसका ऑर्थो क्रिसॉल कहलाएगा। क्रिसॉल कौन है? फिनॉल के साथ मेथिल ग्रुप आते ही वो यौगिक क्या होगा, क्रिसॉल। लेकिन ये मेथिल किस पोजीशन पर जुड़ा हुआ है उसको इंडिकेट करके आप इसका पूरा नाम लिखेंगे तो इसका कंप्लीट नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो क्रिसॉल। अगर यही एग्जांपल ऐसे होता, देखो ये लो, फिनॉल OH को 2 से हटा के 3 पे लगा दो, लो सॉरी मेथिल को। अब नाम तो यार IUPAC में देखना 1 2 3 4 5 6 क्या लिखेंगे, 3 मेथिल फिनॉल। लेकिन अगर हम इसका कॉमन नाम लिखना चाहें ये लगा के, तो क्रिसॉल तो है लेकिन मेथिल कौन सी पोजीशन पर है, बोलो मेटा पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटा क्रिसॉल। क्लियर? यही सेम एग्जांपल अगर हम 3 पोजीशन से उठा के कहां ले जाएं, 4 पर ले जाएं, तो स्ट्रक्चर ये बनने वाली है। ये लो, फिनॉल की 4 पोजीशन पर मेथिल, नंबरिंग ऐसे होगी 1 2 3 4 5 6। क्या नाम होगा, इधर लिख रहा हूं मैं, 4 मेथिल शेष पार्ट फिनॉल। लेकिन क्रिसॉल अभी भी ये क्रिसॉल कहलाएगा, लेकिन मेथिल की पोजीशन अब कौन सी होगी, बोलो पैरा। तो अब इसका हम कॉमन नाम क्या लिख सकते हैं, पैरा क्रिसॉल। तो याद रखना ये कॉमन वर्ड कई बार काम आते हैं। ऑर्थो क्रिसॉल किसे कहते हैं, पैरा क्रिसॉल क्या होता है, मेटा क्रिसॉल क्या होता है, पता होना चाहिए। क्लियर? देख लो एक बार तीनों एग्जांपलों को। हमने फिनॉल की 3 अलग अलग स्थितियों पर मेथिल समूह जोड़ा। फिनॉल के साथ मेथिल ग्रुप आते ही यौगिक का नाम, कॉमन नाम क्या हो गया, क्रिसॉल। अगर मेथिल हमने ऑर्थो पोजीशन पर जोड़ा तो ऑर्थो क्रिसॉल। यही मेथिल थर्ड पोजीशन पर आते ही मेथिल क्रिसॉल, और फोर्थ पोजीशन पर जाते ही पैरा क्रिसॉल। तो ये भी फिनॉल के यौगिक है, याद रखना है। क्रिसॉल क्या होते हैं, ऑर्थो मेटा और पैरा तीनों फॉर्म में समावयवी के रूप में होते हैं। इसी तरह देखो, अगर हम कहें ये फिनॉल है, फिनॉल की सेकंड पोजीशन पर OH जोड़े तो इसका एक कॉमन फेमस नाम होता है, इसे बोलते हैं कैटेकॉल। याद रखना है आपको इन नामों को, कैटेकॉल। कब? अगर दोनों OH ग्रुप एक दूसरे की 1 2 पोजीशन पर, बोले तो एक दूसरे की ऑर्थो स्थिति पर जुड़े होंगे। क्लियर? तो क्या कहलाएगा, कैटेकॉल। और अगर यही OH एक दूसरे की मेटा स्थिति पर जोड़ दिए जाएं ऐसे, तब इसका कॉमन और फेमस नाम होता है एक रिसोर्सिनॉल। याद रखेंगे, डायरेक्ट जरूरत पड़ती है कई बार इन फॉर्मूलों की, कैटेकॉल रिसोर्सिनॉल। और देन यही OH ग्रुप अगर आप कहां जोड़ें, इसकी पैरा पोजीशन पर, अब इसका नाम होता है केवनॉल। तो याद रखना है तीनों फिनॉल के ही यौगिक हैं, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल और केवनॉल। यदि बेंजीन वाले पर दो OH ग्रुप एक दूसरे की 1 2 स्थिति पर जुड़े हैं, 1 2 बोले तो ऑर्थो स्थिति पर जुड़े हैं, तो क्या कहलाएगा वो, कैटेकॉल। किस नाम से जाना जाएगा, कैटेकॉल। अगर ये मेटा स्थिति पर जोड़ दी जाएंगे तो रिसोर्सिनॉल, और अगर यही एग्जांपल पैरा पर जुड़े होंगे तो क्या कहलाएंगे, केवनॉल। क्लियर? सबसे पहले जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं फिनॉल बनाने की विधि। हमें फिनॉल बनाने के मेथड, प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल देखना है, जिसमें आपके स्क्रीन पर सबसे पहला मेथड डाला हुआ है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से। फिनॉल बनाने के मेथडों में सबसे पहला और इंपॉर्टेंट मेथड होता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से फिनॉल कैसे तैयार किया जाता है, पहले इसको समझते हैं एक बार। देखो, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, रिंग पर N2Cl,
ये फॉर्मूला है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का। यदि इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का भापीय आसवन करा दें जल के साथ तो हमें फिनॉल प्राप्त होगा। कैसे? देखो, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का जल के साथ में भापीय आसवन होगा। क्या होने वाला है? भापीय आसवन। क्लियर भाई? देखो रिएक्शन कैसे होगी। जैसे ही भापीय आसवन कराएंगे, यहां से ये H, यहां से Cl, कौन सा ग्रुप बाहर निकला? HCl। यहां से क्या निकालेंगे? N2। और इस वैलेंसी पर कौन आके जुड़ेगा? देखो अपने पास जो ग्रुप बचा है ना, जहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ वहीं से जोड़ना है। इधर क्या बचा हुआ है? बोलो OH। यहां से वैलेंसी फ्री हुई, रिंग पर कौन आके जुड़ेगा? OH। जैसे ही आप रिंग पर OH जोड़ेंगे तो आपका उत्पाद क्या बन जाएगा? फिनॉल। और ये उत्पाद बन गया फिनॉल। तो याद रखना है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से फिनॉल कैसे तैयार किया जाता है, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का जल के साथ भापीय आसवन कराते हैं, गर्म किया जाएगा, तो हमें फिनॉल प्राप्त होगा। कई बार इस मेथड के अंदर वो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनवा लेता है। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है ये हमें देखना है। देखो, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कैसे बना? एरोमेटिक एमीन जो है एनिलीन, एनिलीन के द्वारा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड हम तैयार कर सकते हैं। देखो कैसे, ये रिंग पर NH2, ये एरोमेटिक एमीन है जिसका नाम है एनिलीन। अगर BDC बनवाए तो एनिलीन से कैसे बनता है वो आपको पता होना चाहिए। एनिलीन की क्रिया HNO2 प्लस HCl के मिश्रण से कराते हैं। ठीक है, NaNO2 प्लस HCl का मिक्सचर बोल सकते हैं। NaNO2 और HCl का मिक्सचर जो होता है वो पहले आपस में क्रिया करके HNO2 बनाएगा, जिसके साथ इस मिश्रण की जब क्रिया होगी लगभग 273 से 278 केल्विन ताप पर। क्लियर? तो देखना क्या होगा, यहां से ये पूरा ग्रुप बाहर निकाल देंगे हम। हमारे पास टोटल H कितने? 2, 3 और 1, 4। 4 H और यहां से 2 O, 2H2O का लॉस कर दिया। लो, 2 जल के अणु बाहर गए। अब हमारे पास इधर क्या बचा हुआ है? N। इधर भी कौन बचा हुआ है? N। और यहाँ कौन आके जुड़ेगा? Cl। तो रिंग पर कौन सा ग्रुप आके जुड़ेगा? N2Cl, जिसका नाम है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और इस अभिक्रिया को एक विशेष नाम से जानते हैं, डाईएजोटीकरण। डाईएजोटीकरण याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। लेकिन अलग से वो पूछेगा तो बतानी है हमें। याद रखें, ऐसे भी होती है NaNO2 प्लस HCl का मिक्सचर। एक ही बात है। दोबारा से रिएक्शन को देख लें। जब एनिलीन की क्रिया 273 से 278 केल्विन ताप, बोले तो 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में ना दे तो। क्लियर? जब एनिलीन की क्रिया 273 से 278 केल्विन ताप या 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर NaNO2 प्लस HCl के मिश्रण से कराते हैं, या डायरेक्ट कई बार HNO2 प्लस HCl से कराते हैं, तो किसका निर्माण होता है? BDC। BDC हम शॉर्ट में बोल रहे हैं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड